हमने यहाँ तक प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर लिया था। तो पहले सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। तो ईयूएल का ऑल कंडीशन, तो ईयूएल 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के लिए दिया जाता है। ईयूएल कब 3 मंथ, कब 12 मंथ एंड कब 14 मंथ के लिए दिया जाता है? टेम्पोररी अपॉइंटमेंट, टेम्पोररी सर्विस है आपका, तो उस कंडीशन में ईओएल होता है 3 महीने के लिए। 1 ईयर की सर्विस हो, 1 ईयर की सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड एमसी, और आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट हो तो 6 महीने का, और ये 18 महीना है। और 1 ईयर सर्विस है और आपको टीबी हो गई, लेप्रोसी ईटीसी, तो 18 महीने। और 3 ईयर की कॉन्टिन्यूस सर्विस पे, 3 ईयर की सर्विस पे 24 महीने का ईओएल दिया जाता है। याद रखिएगा, ईएल और एसएल, ईएल और एसएल, ईएल 1 स्पेल में और एसएल 1 स्पेल में। तो ईएल 1 स्पेल में हम 180 डेज ले सकते हैं, यानी कि 6 मंथ। और इसमें जबकि एसएल जो होता है हम लोग 12 मंथ ले सकते हैं। एसएल मतलब स्टडी लीव, ईएल ईएल अर्नड लीव, एंड एसएल का होता है स्टडी लीव। एसएल इक्वल टू स्टडी लीव। और ईएल पूरे साल में, पूरा ईएल कितना होता है, हम लोग कितना ले सकते हैं? 300 डेज इंटायर सर्विस में 300 डेज तक ले सकते हैं। तो ये था हमारा जो हमें पिछले सेशन में पढ़ा था। ठीक है, ये दो डाटा जो बहुत ही कंफ्यूजिंग था, ईओएल और ईएल और एसएल 1 स्पेल का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईएल प्लस एसएल कितना हो सकता है? ईएल प्लस एसएल, ईएल प्लस एसएल, तो ईएल प्लस एसएल कितना होता है? 28 मंथ। और एक होता है 36 मंथ। 36 मंथ जो होता है पीएच कैंडिडेट के लिए होता है। पीएच कैंडिडेट, जो पीएच कैंडिडेट होता है उसके लिए 36 मंथ होता है। ईएल और ईएल यानी कि अर्न लीव और स्टडी लीव दोनों को 28 मंथ तक हम ले सकते हैं, और पीएच कैंडिडेट 36 मंथ तक ले सकता है। ईएल 9 5 14, 24 मंथ नहीं, 28 मंथ होता है। 28 मंथ, 28 मंथ याद रखना पड़ेगा। 28 मंथ के लिए हम ईएल प्लस एसएल ले सकते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग डाटा है। ईएल प्लस एसएल इक्वल टू 28 मंथ, अदरवाइज 36 मंथ होता है। ये 36 मंथ होता है पीएच कैंडिडेट के लिए। पीएच कैंडिडेट, जो हमारा कैंडिडेट पीएच है, तो इस केस में हमारा ईएल प्लस एसएल जो होता है 36 मंथ होता है।
EL plus L 28 मंथ नॉर्मल केस में और 36 मंथ इन केस ऑफ PH। कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव टू अनदर काइंड ऑफ लीव, कितने दिन में कम्यूट होता है? कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव, कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव, वन काइंड ऑफ लीव ऑफ लीव, और उसको हम टू अनदर काइंड ऑफ लीव, अनदर काइंड ऑफ लीव। तो कम्यूटेशन हो रहा है, तो कम्यूटेशन क्या होता है? सी का क्या होता है? 3। तो ये 30 डेज रिक्वायर होता है कम्यूटेशन ऑफ लीव के लिए। कम्यूटेशन ऑफ लीव के लिए कितना दिन रिक्वायर्ड होता है? 30 डेज। वन काइंड ऑफ लीव कम्यूट हो जाएगी अदर काइंड ऑफ लीव के लिए, तो कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। CCL चाइल्ड केयर लीव 3 in 1 स्पेल। चाइल्ड केयर लीव जो होता है, चाइल्ड केयर लीव 3 in 1 स्पेल। हाँ भैया, ठीक है। CCL क्या होता है? 3 in 1 स्पेल। CCL हम क्या करते हैं? 3 in CCL क्या होता है? उसको हम देते हैं 3 in 3 बार ले सकते हैं इन 1 स्पेल, इन 1 स्पेल। CCL चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव। क्वैशी परमानेंट एम्प्लॉय, यानी क्वैशी परमानेंट एम्प्लॉय का मतलब होता है जिसने 3 ईयर की सर्विस की हो, उसको बोलते हैं क्वैशी परमानेंट एम्प्लॉय। क्वैशी परमानेंट एम्प्लॉय इन्होंने 3 ईयर की सर्विस करते हैं। कम्यूट लीव मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180 डेज। कम्यूट लीव, कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव टू अनदर काइंड ऑफ लीव 30 डेज। और कम्यूट लीव मैक्सिमम, कम्यूट लीव जो होता है मैक्सिमम कितना हो सकता है? कम्यूट लीव मैक्स, तो कम्यूट लीव मैक्सिमम कितना हो सकता है? वो हो सकता है 180 डेज। और कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड 180 डेज, और कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव टू अनदर काइंड ऑफ लीव, कम्यूटेशन ऑफ one kind of leave, commutation of one kind of leave to another kind, one kind of leave to another kind। वो कितना दिन के लिए होता है? अनदर काइंड वो होता है 30 डेज, 30 डेज। ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। कम्यूटेशन ऑफ लीव 30 डेज का, और कम्यूट लीव की मैक्सिमम वैल्यू होती है 180 दिन। अब यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं 180 दिन। 180 दिन के लिए अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो हमने पढ़ा EL 1 स्पेल में हम लोग कितना ले सकते हैं? 1 स्पेल में वो ले सकते हैं 180 दिन। और इसी के साथ हम हमेशा EL के साथ SL भी लिखते हैं। SL 1 स्पेल में कितना ले सकते हैं? 2 times EL, यानी कि 12 मंथ, ठीक, 1 स्पेल में। इसके अलावा कम्युनिटी लीव, कम्यूट लीव कितना मैक्सिमम होता है? लीव मैक्सिमम कितना होता है? वो होता है 180 डेज। इसके अलावा कोई विशेष जो याद करना हो? हमेशा EL और SL 1 स्पेल में इतना होता है। EL प्लस के SL जो होता है
28 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 28 मंथ से ज़्यादा। कैसे? ऐसे मैक्सिमम कितना हो सकता है? वन स्पेल में हम कितना ले सकते हैं? 6 मंथ, और ये हो गया 2 ईयर, 24 मंथ। भी नहीं हो पाएगा। आप ऐसे ना याद करके डायरेक्ट डाटा याद कर रहे हो। और यहीं पे, यहाँ पे हमेशा जब लिखो तो ईयर प्लस ऐसे लिखा जाए। ये 24 मंथ, 28 मंथ, और ये होता है 36 मंथ। 36 मंथ फॉर पीएच कैंडिडेट। मैटर्निटी लीव की वैल्यू क्या होती है? 6 मंथ, और स्पेशल मैटर्निटी लीव होती है 6 वीक की। तो मैटर्निटी लीव जो होती है, इसको हम भी इस वाले सेक्शन के अंदर लिखते हैं, मैटर्निटी लीव। तो ये मैटर्निटी लीव क्या होती है? 6 मंथ के लिए होती है मैटर्निटी लीव। मैटर्निटी लीव इक्वल टू 180 डेज। और इसी के साथ याद रखिएगा, स्पेशल जो मैटर्निटी लीव होती है, स्पेशल मैटर्निटी लीव वो होती है हमारी 6 वीक होती है, 6 वीक। स्पेशल मैटर्निटी लीव इक्वल टू 6 वीक। मैटर्निटी लीव अप्लाई ऑफ अ कंप्लीट सर्विसेज। तो मैटर्निटी लीव अप्लाई की जाती है, इसकी एलिजिबिलिटी का क्या होती है? एलिजिबिलिटी का मतलब होता है एलिजिबिलिटी ऑफ मैटर्निटी लीव। तो ये होता है 80 डेज, 80 डेज ऑफ सर्विस और एलिजिबिलिटी 80 डेज ऑफ सर्विस। रिटन नोटिस फॉर मैटर्निटी लीव 7 वीक एगो। आप रिटन नोटिस देते हो मैटर्निटी लीव के लिए 7 वीक एगो। रिटन नोटिस फॉर मैटर्निटी लीव, रिटन नोटिस हम कितना देते हैं? रिटन नोटिस फॉर मैटर्निटी लीव आपको एमएल लेना है तो हम कितने दिन पहले बताएंगे? 7 वीक्स पहले, 7 वीक्स। और एबॉर्शन अलोंग एमसी के लिए हमें कितना दिन बनता है? एबॉर्शन जब एबॉर्ट करवाते हैं तो एबॉर्शन अलोंग एमसी, एबॉर्शन अलोंग एमसी मेडिकल सर्टिफिकेट 45 डेज। अब सारे क्वेश्चन को हम पहले रिवाइंड करते हैं। क्यों नहीं इसके अंदर शो कर रहा है भाई? लिखा तो था। हाँ तो यहाँ ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एक तो 3 महीने के लिए दी जाती है, एक 6 महीने के लिए दी जाती है, एक 18 महीने की और एक 24 महीने की। 3 मंथ की जो लीव होती है वो टेम्पोररी सर्विस के अंदर दी जाती है, ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो हम कैसे याद? 3, 6, 18, 24।
जब भी EOL आए हम 3, 6, 18, 24 का पेयर लिखते हैं। ये 1 ईयर ऑन मेडिकल ग्राउंड और ये 1 ईयर दी जाती है टीबी लेप्रोसी के केस में, और 24 महीने अर्थात 3 ईयर की सर्विस के अंदर हमें 24 महीने की EOL दी जाती है। EL 1 स्पेल में कितना दे सकते हैं? 6 मंथ। और SL यानी कि स्टडी लीव, ये 2 टाइम्स EL होता है यानी कि 12 मंथ, ये 1 स्पेल में दिया जा सकता है। तो SL इक्वल टू 2 टाइम्स EL। और याद रखिएगा, यहीं पे आप याद कर लिए EL प्लस SL, EL प्लस SL क्या होता है? 28 मंथ। EL प्लस SL 28 मंथ होता है, जबकि 36 मंथ जो होता है वो PH कैंडिडेट के लिए होता है। तो EL हम 300 डेज ले सकते हैं। 300 डेज का मतलब क्या होता है? और ये SL 2 ईयर्स 24 मंथ। कैसे याद करिए? अब आप ऐसे याद करो, EL प्लस SL। EL प्लस SL की वैल्यू जो होती है 28 मंथ होती है, और PH कैंडिडेट के केस में EL प्लस L 36 मंथ होता है। कम्यूटेशन करना हो वन काइंड ऑफ लीव को अनदर काइंड ऑफ लीव में, तो हमें 30 डेज का समय लगता है। कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव टू अनदर काइंड ऑफ लीव। CCL यानी कि चाइल्ड केयर लीव, वो 3 बार इन 1 स्पेल हम ले सकते हैं। चाइल्ड केयर लीव 3 बार इन 1 स्पेल। इन 1 स्पेल। EL प्लस SL EL प्लस SL ये कितना होता है? 28 मंथ इन नॉर्मल केस, याद करना होता है 28 मंथ। और EL और SL 36 मंथ होता है इन केस ऑफ PH कैंडिडेट। कम्यूट लीव मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 180 डेज। कम्यूट लीव CL, इसको CL कम्यूट लीव कह सकते हैं। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180 डेज। और कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव टू अनदर काइंड, उसके लिए हमें कितना समय लगता है? 30 डेज। तो इसमें पहले 180 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला तो EL इन 1 स्पेल 180 दिन तक ले सकते हैं। और EL जब भी बात करें उसके साथ हमें SL की बात लिखनी होती है। SL 1 स्पेल क्या होता है? 2 टाइम्स EL क्या होता है? 12 मंथ। और EL प्लस SL ये 28 मंथ और 36 मंथ। ये डाटा EL और SL का हमेशा लिखना होता है। कब हमें जब भी लिखें EL तो एक 1 स्पेल में 180 डेज, SL ये सब 1 स्पेल की बात हो रही, 1 स्पेल। और ये 2 टाइम्स EL के होता है यानी कि 12 मंथ। और EL प्लस SL ये नहीं होता है ज़्यादा 28 मंथ से। और EL प्लस SL 36 मंथ हम ले सकते हैं PH कैंडिडेट के लिए। तो ये हमेशा हमें लिखना होता है। कम्यूट लीव मैक्सिमम कितनी होती है? कम्यूट कितने दिन तक आदमी कम्यूट कर लेगा? 6 महीने तक। तो कम्यूट लीव मैक्सिमम होती है 6 मंथ की, क्योंकि मैटर्निटी लीव भी कितनी होती है? 6 मंथ की। तो याद रखिएगा कम्यूट लीव मैटर्निटी लीव और स्पेशल मैटर्निटी लीव और इसके अलावा एबॉर्शन ये 3 डाटा हमेशा एबॉर्शन एक साथ हम याद करते हैं। एबॉर्शन ऑन MC
तो कम्यूट कितने दिन में होता है? 180 डेज, 180 डेज मैटरनिटी लीव, और स्पेशल का होता है 6 वीक, और एबॉर्शन होता है 45 डेज, यानी कि ये भी होता है हमारी 6 वीक के बराबर, 6 वीक। तो स्पेशल मैटरनिटी लीव और एबॉर्शन 6 वीक 45 डेज, और ये कम्यूट लीव एंड मैटरनिटी लीव 180 डेज एंड 180 डेज का होता है। तो मैटरनिटी लीव कितने महीने का होता है? 6 मंथ का। स्पेशल मैटरनिटी लीव 6 वीक का होता है, जो इक्वल होता है एबॉर्शन के, इक्वल टू एबॉर्शन। स्पेशल मैटरनिटी लीव होता है एबॉर्शन के इक्वल होता है। और मैटरनिटी लीव की एलिजिबिलिटी क्या होती है? 80 डेज आफ्टर सर्विस। इसकी एलिजिबिलिटी होती है 80 डेज आफ्टर सर्विस। मैटरनिटी लीव की एलिजिबिलिटी क्या होती है? 18 डेज आफ्टर सर्विस। तो मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव क्या होती है? कितने दिन की होती है? 180 डेज की। और इसी के साथ आप याद करिए कम्यूट लीव भी हमारी इतने दिन की होती है, कम्यूट लीव, कम्यूट लीव। और मैटरनिटी लीव की एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी वो होती है हमारी 80 डेज, एलिजिबिलिटी 80 डेज, 80 डेज ऑफ सर्विस, ऑफ सर्विस। और अगली चीज, और प्रायर नोटिस कितने दिन का दिया जाता है? प्रायर नोटिस हम देते हैं, ये होता है 7 वीक। 7 वीक्स का मतलब क्या होता है? 7 और स्पेशल मैटरनिटी लीव, स्पेशल मैटरनिटी लीव, स्पेशल मैटरनिटी लीव और एबॉर्शन, ये इक्वल टू एबॉर्शन और एबॉर्शन ऑन एमसी, ये दोनों ही वैल्यू बराबर होती है, जो इक्वल होती है 45 डेज के या 6 वीक के। इसकी रिटन नोटिस कितने दिन पहले देंगे? 7 वीक, और एबॉर्शन अलोंग एमसी 45 डेज का होता है। इसी के साथ हम सेशन को कंप्लीट करते हैं।